हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में और प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध कैसे काम करता है। जैसे हमें कोई काम करना होता है ना, तो प्रारब्ध ही हमारे माइंड में लाता है, ये काम करने से पैसा आएगा, आगे बढ़ोगे या जो भी हो। ये सब हमारा कर्म अनुसार होता है। अगर हम बढ़िया कर्म करेंगे तो प्रारब्ध हमारा दिमाग में बढ़िया खेल रचाएगा, इससे हमें बढ़िया फील होगा। अगर वही खराब कर्म करेंगे तो प्रारब्ध हमें खराब एक्सपीरियंस देगा। क्या बोलते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आदमी अगर कुछ गलत करता है ना, तो उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो गलत डिसीजन लेने लगता है। ये सब प्रारब्ध के कारण। या कोई डिसीजन नहीं, कोई काम नहीं किया है, मतलब कोई डिसीजन ले लिया और काम नहीं कर पा रहा है, वो भी प्रारब्ध ही है। बार बार काम में रुकावट, वो भी प्रारब्ध ही है। कोई चीज में रुकावट आता है तो हम छोड़ देते हैं ना, ये भी प्रारब्ध ही करवाता है। प्रारब्ध को तो समझना पड़ेगा। उसके लिए मानसिक सोचो, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, इस पे ध्यान दो। हर सोच पे ध्यान दो। जैसा सोचेंगे ना, वैसा ही प्रारब्ध हमारा बनेगा। हर सोच पे बाई चांस कोई गलत कर रहा है तो उसका प्रारब्ध समझो किस दिशा में जा रहा है, उसे हमारा समझाना भी हमारा काम है। ऐसा नहीं से सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, ये भी गलत है। कोई काम जान रहे हो, ये अपने तक सीमित रखना भी, ये भी, अगर बढ़िया काम जान रहे हो तो इसे विकासित करो, सबके और प्रचार करो। ये भी एक धर्म है, ये भी एक कर्म है। सही राह, सही दिशा किसी को बताना, ये भी कर्म ही है। दोस्त, इसलिए हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, जो भी है रियल सबको बताना है, सभी को बताना है। ऐसा नहीं कि मैं सीमित तक रखूं, दूसरे से क्या बात, नहीं, सबको बताना है। क्योंकि रास्ता सब भूल गया है। अगर हम उसे नहीं बताएंगे, अगर हम बाई चांस पहुंच गए, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो हमें जानने से क्या फायदा। कोई बात रहता है या कोई हकीकत रहता है, जैसे समाज में या कोई कहीं भी कोई जान गया और अपने तक सीमित रखता है, उससे क्या फायदा, कोई फायदा हुआ। कोई जान गया, उसे विकासित करो, उसे बताओ सबको, क्योंकि सब राह भटका हुआ मुसाफिर है। सब कोई देखो, इंसान गलत नहीं है, कोई इंसान गलत नहीं है। बेशक उसका कर्म जैसा रहता है ना, वैसा प्रारब्ध बुद्धि में घुमा देता है और उसे गलत काम करवाता है। समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, पहले अपने आप को समझो और अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने आप पे कंट्रोल करो। क्योंकि हमारा मस्तिष्क के विचार से ही हमारा कर्म बनता है। हर सोच पे अगर नेगेटिव सोचोगे तो हमेशा नेगेटिव ही चीज आएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही आएगा।
अगर समझोगे नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, तभी तो जो खराब चीज़ है उसे हटाओगे और जो बढ़िया है वो लोगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा, पहले हमें समझना पड़ेगा खुद के ऊपर। हमारा जो भी मस्तिष्क से सोचता है उस पर नियंत्रण, गलत सोच रहा है तो उस पर नियंत्रण करना पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क है ये बहुत जन्म जन्मा से सोचते आ रहा है, तो एकाएक ब्रेक नहीं लगेगा। एकाएक जैसे ट्रेन चल रहा है 100 की स्पीड चल रहा है और एकाएक ब्रेक लगाएगा ड्राइवर, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। ऐसा ही है, सोच पे धीरे 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 नियंत्रण करना पड़ता है। ये सब हमारा प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। अगर प्रारब्ध में लिखा होगा बढ़िया कर्म करने का और सही राह में चलने का, तो सही राह में चलेंगे और बढ़िया कर्म करेंगे। अब प्रारब्ध में नहीं लिखा रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। और प्रारब्ध इंसान खुद लिखता है, न कि किसी और उसके बदला लिखता है। क्यों? भगवान तुम्हारा है, जो भगवान तुम्हारा है वो भगवान हमारा भी तो है। सबका पिता तो वही न है, सबका सृष्टि रचयिता तो वही है। उनको तो सब बराबर ही हुआ, भेदभाव नहीं करते हैं किसी में। लेकिन तुम्हारा कर्म भेदभाव करता है। सही कर्म करोगे तभी तो, सही नहीं करोगे तो कैसे? क्योंकि भगवान है ना सत्य रचयिता, सत्य नारायण, हमेशा सत्य के पक्ष में ही चलते हैं। उनसे इंसान से गलत हो सकता है लेकिन भगवान से नहीं होता है। ये बात समझना पड़ेगा और हमें भगवान से कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। जैसे हम इंसान से कनेक्शन बनाते भाई ये बढ़िया आदमी है, ये संपर्क है, ये मंत्री से नंबर ले, कुछ लगेगा तो हम फोन करेंगे, बोलता है ना। ऐसा ही हमें भगवान को समझना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को तो है, तब उनसे हमें संपर्क बनाना पड़ेगा। संपर्क कैसे बनेगा? भगवान के नाम से। भगवान के नाम लो और कर्म पे ध्यान दो, और मस्तिष्क में जो दिमाग में क्या सोच रहा है उस पे भी ध्यान दो कि हमारा सोच के अनुसार ही हमारा कर्म बनता है। ये समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, पहले सोचो हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, इससे क्या फायदा होगा। देखो कभी काल होता है हमारा दिमाग क्या खेलना चाहता है, खराब चीज सोचो, खुद परेशान हो जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, रियल मान लेता है लेकिन होता नहीं है, नहीं ना होता है लेकिन रियल मान लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खराब चीज सोचो ही नहीं। खराब चीज सोच लेगा तो खराब चीज अपने लाइफ में आ जाएगा, यूनिवर्स लॉ काम करने लगेगा। इसलिए खराब चीज नहीं सोचो, नहीं अपने बारे में, ना किसी और के बारे में। खराब चीज नहीं सोचना है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है दोस्त, वही है। बस अपने कर्म पे ध्यान दो, हमारे वजह से किसी को परेशानी नहीं हो। और नहीं दोस्त, एक भी बात है, झूठ मत बोलो। मैं तो बोलूंगा दोस्त, झूठ मत बोलो।
क्योंकि झूठ बोलने से हमारा हाई एनर्जी रहता है, लो हो जाता है, लो फील होने लगता है। इसलिए दोस्त झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलने से खुद की शक्ति कमजोर होने लगता है। बात ये है। शक्ति कितना प्रकार के होता है? शक्ति भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगली बात में बताएंगे शक्ति कितना प्रकार का होता है। ऐसे ठीक है दोस्त, अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बढ़िया लगे तो कमेंट भी कर देना। धन्यवाद दोस्त। बढ़िया कर्म करो, खुश रहो, बस।